मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रविंद्र कुमार। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और बीएड के परिदृश्य से आज हम लर्निंग की कुछ थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरीज और कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। तो लॉज ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो ईएल थॉर्नडाइक अमेरिका के एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं और जिन्होंने सीखने के कुछ नियमों की खोज की। और जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। तो दो तरह के नियम उन्होंने दिए, फर्स्ट प्राइमरी नियम एंड सेकंड सेकेंडरी लॉज, यानी कि सेकेंडरी नियम। तो प्राइमरी नियम को मुख्य नियम कहा जाता है और गौड़ नियम को यानी कि सेकेंडरी नियम को गौड़ नियम कहा जाता है। तो वो कौन कौन से नियम हैं, वन बाय वन हम उनको देखते हैं। फर्स्ट है तत्परता का नियम, आप देखेंगे तत्परता का नियम। और दूसरा है हमारे पास यानी कि अभ्यास का नियम। और तीसरा है, अब ये जो डिस्क्रिप्शन है आप किसके अंतर्गत हम कर रहे हैं, मुख्य नियम के, यानी कि हम क्या प्राइमरी लॉज पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हो गया तत्परता का नियम। तत्परता मीन्स अगर हम किसी काम को करने के लिए रेडी नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं होगा। और अगर हम उसी काम को करने के लिए पहले से रेडी हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं, तो वो क्या होगा, काम अच्छा होगा। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि अगर हम कुछ भी पढ़ने वाले हैं तो पहले उसके लिए हम क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं। अगर हम कुछ भी नया सीखने वाले हैं तो उसके लिए हम क्या हो जाएं, पहले तैयार यानी कि तत्पर हो जाएं, रेडी हो जाएं। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास से मतलब है कि अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार मीन्स रिपीटिशन अगर होता है काम का, तो वो काम अच्छा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रस्सी होती है कितनी सॉफ्ट होती है, और जो कुएं से हम पानी भरते हैं तो जो उसकी बाउंड्री नहीं होती है, उस कठोर बाउंड्री को भी बार बार अगर रस्सी वहाँ से गुजरती है तो वो क्या कर देती है, उसे कट कर देती है, उसको खरोच लगा देती है। तो अभ्यास का नियम मीन्स हमें जो सीखना है, हमें जो लर्निंग करनी है, उसका अभ्यास होना चाहिए। तो इसके उन्होंने क्या दो पार्ट कर दिए, उपयोग का नियम और दूसरा अनुप्रयोग का नियम। अर्थात अगर हम किसी काम को उपयोग के लिए हम क्या करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो क्या होता है, वो काम अच्छा होता है। अनुप्रयोग मीन्स अगर हम किसी काम का अनुप्रयोग यानी कि उसका हम उपयोग नहीं है हमारे लिए, तो अगर हम उसका तो भी रिपीटिशन करेंगे तो भी वो काम क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये तो बात हुई हमारे अभ्यास के नियम की। अगला नियम हमारा है, अगला नियम क्या है, अगला नियम है प्रभाव का नियम। इसे हम कहते हैं इफेक्टिवनेस, प्रभाव। अगर हमारे लिए कोई काम का कोई प्रभाव है, अगर सपोज करो कि अगर हमें छोले भटूरे अच्छे लगते हैं या समोसे अच्छे लगते हैं तभी हम उन्हें खाते हैं ना, तो ऐसे ही अगर हमें उस काम का, उस लर्निंग का कोई प्रभाव दिखाई देता है, वो हमारे लिए ज़रूरत महसूस होती है, तो वो काम क्या होगा, अच्छे से होगा। और प्रभाव नहीं है हमारे ऊपर तो हम उस काम को क्यों अच्छे से करें, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तो उसके लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, तो वो काम नहीं करना चाहता है। तो लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, जो भी हम लर्न कर रहे हैं वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, तभी हम वो काम करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे मुख्य नियमों की, जिसे हम प्राइमरी लॉज कहते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो फर्स्ट क्या था, तत्परता का नियम, हमें जो सीखना है उसके लिए हम रेडी रहें। दूसरा क्या है, अभ्यास का नियम, अर्थात अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं, रिपीटिशन काम का होगा, तो लर्निंग अच्छी होगी। अर्थात कुछ भी हम सीख रहे हैं तो बार बार सीखें, बार बार सीखेंगे तो क्या होगा, लर्निंग अच्छी होगी। और तीसरा क्या है, तीसरा है प्रभाव का नियम, अर्थात हमारे लिए कोई चीज़ अगर प्रभावशाली है तभी हम उसको करते हैं, प्रभावहीन है तो हम उस काम को नहीं करते हैं। तो ये तीनों अपने समझे होंगे। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लॉज की। सेकेंडरी लॉज मीन्स जो हमारे गौड़ नियम है। अब गौड़ नियम क्या है, गौड़ नियम है, देखिएगा, पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया मीन्स अनुक्रिया मीन्स अनुक्रिया का मतलब है कि हम अनुकरण करें। अनुकरण मीन्स कोई हमें जैसे आपने देखा होगा टीचर हमें पढ़ा रही होती है, कोई टीचर आगे बोलती है, पीछे से हम बोलते हैं। जस्ट लाइक आप टेबल लर्निंग करते हैं ना, तो टेबल मीन्स जब काउंटिंग लर्न करते हैं, टेबल लर्न करते हैं, तो टीचर पहले से बोल रहा होता है, फिर हम बाद में बोल रहे होते हैं, तो वो हो गया बहु अनुक्रिया, बार बार अनुकरण करना।
बार बार अनुक्रिया करना। तो इस तरह से भी क्या होती है, लर्निंग होती है। अगर हम ऐसे भी बार बार अनुकरण करेंगे किसी चीज़ का तो लर्निंग अच्छी होगी। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति मीन्स अगर हम किसी काम के लिए मेंटली एबल नहीं है, हमारी मानसिक स्थिति उस काम में नहीं लग रही है, हम मेंटली उस काम को अडोप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो काम अच्छा नहीं होगा। तो मेंटल क्या होना चाहिए, मेंटल लेवल हमारा क्या होना चाहिए, उस काम के ऊपर होना चाहिए। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया मीन्स ऐसा नहीं कि हम लगातार कॉन्टिन्यूअस पढ़ते रहे, हम क्या करें, आंशिक क्रिया, एक छोटा सा अंश, पहले वो पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट अगला अंश पढ़ लिया। तो हम पूरी कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर हम पढ़ेंगे, आंशिक रूप से पढ़ेंगे, तो क्या होगा, लर्निंग अच्छी होगी। जैसे आपने देखा होगा मैथ्स है, ठीक है ना। अब मैथ्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम क्या करें, पहले इजी लें, यानी कि पहला चैप्टर पढ़ लिया, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर चौथा चैप्टर पढ़ लिया। तो क्या होगा, इससे हमारा क्या कॉन्टिन्यूसली बना रहेगा, और क्या होगा, हम आंशिक रूप से उस काम को कर रहे हैं, छोटे छोटे रूप में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, काम अच्छे से होता है। अगला है समानता का नियम। समानता मीन्स कि वो क्या होना चाहिए, हमारे लिए समान रूप से होना चाहिए। समान मीन्स असमान काम होगा तो हम उसे अच्छे से नहीं करेंगे, और समान काम होगा, समान रूप से हम करेंगे तो वो क्या होगा, वो अच्छे से होगा। अगला है सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य मीन्स हम उस काम को करते तो हैं, मतलब कोई भी लर्निंग हम कर रहे हैं तो कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए। आज हमने ऐसे किया, कल को हम किसी दूसरी तरह से करें तो क्या होगा, वो काम अच्छे से होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन नियमों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये आगे डीपली भी हैं, तो जो चीज़ें अभी हमने समझी तो वो चीज़ें इनको एक्सप्लेन करने की फिर से कोशिश की गई है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, आप देखेंगे। तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी काम को करने के लिए पहले से तैयार होता है तो उस काम में उसे आनंद आता है, तो वो काम क्या होता है, बढ़िया होता है। अगला आगे चलते हैं, अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है, हमें इजीली वो काम, जैसे गणित है तो गणित बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, अगर हम बार बार एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, काम अच्छा होता है। अब आपने देखा होगा, जब हम बाइक या साइकिल चलाना सीखते हैं तो एकदम सीख जाते हैं, नहीं ना, तो उसका हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास मीन्स बार बार। प्रभाव का नियम। अगर हमारे लिए कोई चीज़ प्रभावशाली है तो वो क्या होगा, काम बढ़िया होगा। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर वो हमें बढ़िया प्रभाव दे रहा है, यानी कि हमें उसके लिए कुछ प्लेजर, कुछ और रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि पुरस्कार और दंड। तो अगर हमें रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम उस काम को करते हैं, दंड मिलता है तो उस काम को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से प्रभावशाली होना चाहिए। बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम क्या करें, बार बार प्रतिक्रिया करें, अनुक्रिया करें। जैसे प्रयत्न और भूल है ना, थोंडाइक ने एक सिद्धांत दिया है, ट्रायल एंड एरर। तो बार बार हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, तो वो होता है, तो काम क्या हो जाता है, हम सीख जाते हैं। मानसिक स्थिति। मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अगर हम मेंटली उसे के लिए प्रिपेयर नहीं है, अगर कोई मेंटली फिट नहीं है, तो वो काम होगा क्या, अच्छा अच्छे से नहीं होगा। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया मीन्स कि छोटे छोटे पार्ट में करें, ऐसा नहीं कि हम एक साथ करें। तो प्रयत्न और भूल, जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक साथ उस सारी चीज़ सिखाते तो वो सीखता नहीं, सीखता। छोटे छोटे पार्ट्स में उसने जोड़ा, पहले लीवर दबाया, फिर खाना आया, फिर उसने पूरा देख लिया कि भाई इस लीवर को दबाने से खाना आता है। तो आंशिक रूप से हम काम करें। समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है, समानता मीन्स आप देखेंगे तो समानता मीन्स हम क्या करते हैं, पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। तो परिस्थितियों का अनुभव हमें स्वयं हो जाता है अगर हम समान रूप से काम करते हैं। किसी प्रॉब्लम को अगर हम अनुभव करते हैं, परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाते हैं, तो क्या होता है, काम अच्छे से होता है। अगला है सहचर्य परिवर्तन का नियम। यह नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में सहचारी उद्दीपन वस्तु के प्रति करता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन को देखने पर क्या होता है, लार आ जाती है। तो आपने देखा होगा, पवलोव ने उसे भोजन भी नहीं दिया था तो भी लार आ गया था। तो क्या है, सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो सहचर्य मीन्स उसके समान जैसी चीज़ें उसे दी जाएं तो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। तो जो सीखने के नियम हैं वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, अभी समझे होंगे। तो उन सिद्धांतों के अनुसार हम कह सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार की प्रतिक्रियाओं यानी कि प्रक्रियाओं में सीखने का महत्वपूर्ण स्थान है। और मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रियाओं के ऊपर बहुत स्टडी किया है। तो बहुत स्टडी के साथ उन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए हैं।
तो कौन कौन से सिद्धांत है, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कुर्तलेवन का सिद्धांत। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं और वो सिद्धांत आपके सिलेबस में है। तो आई होप आज आपने देखा होगा कि थ्योरीज एंड लॉ ऑफ लर्निंग कौन सी हैं। तो मेनली एक बार हम फिर से देखेंगे। तो सीखने के जो कुछ नियम हैं वो दो प्रकार के हैं, जो कि ईएल थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जो कि अमेरिका के एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है कि सीखने के दो नियम हैं, यानी कि दो पार्ट हैं। फर्स्ट है मुख्य नियम, जिसमें 3 नियम आते हैं, और सेकंड है गोल्ड नियम, जिसमें 5 नियम आते हैं। तो कुल मिला के इन्होंने 8 नियम दिए। तो सीखने के क्या है, दो प्रकार के नियम हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और गौड़ नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट अवश्य करें, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाने का प्रयत्न करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।